वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने आज एक और नया टेंस लेकर आया हूँ मैं। टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। इंग्लिश का चैप्टर है अपना ये। तो चैप्टर का नाम क्या है, इंग्लिश का है ये। कौन सी क्लास के लिए इंग्लिश है? 6 to 12th क्लास के लिए, है ना। ग्रामेटिकल पोर्शन है और ग्रामर जो रहती है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में ग्रामर नहीं आती है तो आपको इंग्लिश नहीं आती है, और अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर आती है मतलब आपको इंग्लिश पूरी आती है। तो यहाँ पर देखें अपन कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर अपन हिंदी में बोलें तो इस टेंस को बोलते हैं आपको पूर्ण लगातार भूतकाल, है ना। पूर्ण भी है, लगातार भी है और भूतकाल। भूतकाल मतलब पीछे की बातें होती हैं यहाँ पर। इसमें आपको ध्यान देने वाली बातें ये है कि यहाँ पर अगर अपन वाक्यों को पहचानेंगे कैसे, कि इन वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थे जैसे शब्द लगे होते हैं, है ना। और इन वाक्यों में समय के साथ से शब्द भी लगा होता है। तो रहा था, रहे थे, ये इसका मेन है। यहाँ पर देखें कि ये रहा था, रहे थे जैसे शब्द लगे होते हैं, जिससे अपने को पहचान में आ जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इस टेंस की जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड बीन। क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है। हैड बीन को आपको ध्यान रखना है, हैड बीन लगाना आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जिसके बिना आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। आगे पढ़ते हैं अपन। साथ में इसका फॉर्मूला है। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला आप देखें कि ये इसका फार्मूला है बनाने का। ये सब्जेक्ट होता है पहले, फिर हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का समय। फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है, और अगर टाइम फिक्स नहीं होता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फिक्स का मतलब ये होता है कि मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ, कि मैं इतनी तारीख से काम कर रहा हूँ, कि उस साल से काम कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? फिक्स टाइम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, कि मैं ऐसा बोल दूँ कि वो 2 दिनों से जा रहा है, कि वो पिछले 5 सालों से ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो फिक्स टाइम नहीं होता है, उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई, सिंस और फॉर यूज़ होता है यहाँ पर। और सब वाक्य के अंत में क्या होता है? रहा था, रही थे, रहे थे, इस टाइप के कुछ शब्द यूज़ होते हैं जिससे अपन बातें करते हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपके सामने कि मोहन 2 दिन से सिनेमा जा रहा था, है ना। क्या है आपका सेंटेंस कि मोहन 2 दिन से सिनेमा जा रहा था। तो इसका इस टाइप से, मोहन सब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना। सिनेमा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और से 2 दिन है, तो 2 दिन कौन से हैं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे अपन? फॉर का यूज़ करेंगे। तो आपका वाक्य जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि मोहन हैड बिन गोइंग टू द सिनेमा फॉर 2 आवर्स। फॉर क्यों यूज़ किया? क्योंकि फॉर जो है वो आप ये बताता है कि फिक्स टाइम नहीं है, कौन से 2 दिन है ये पता नहीं चला। आगे बढ़ते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने गोला बनाया यहाँ पर कि हमारी कल से मैच खेल रही थी, है ना। से भी आया और रही थी, रहे थे, है ना। 1 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रहा है। तीसरा एग्जांपल देखें, मैं 1 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो क्या होगा इसका कि आई हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 1 ईयर। 1 साल फिक्स नहीं था। नीचे वाला एग्जांपल में सिंस का यूज़ है। वह शुक्रवार से दवा खा रहा था, तो शुक्रवार फिक्स होता है, इसलिए इसका क्या हो गया आपका कि ही, वह मतलब ही हैड बिन टेकिंग मेडिसिन सिंस फ्राइडे। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ये वाला फर्स्ट, 1 घंटे से लड़के शोर मचा रहे थे। तो इसका इस टाइप से बनेंगे कि बॉयज़ हैड बिन मेकिंग नॉइज़ फॉर 1 आवर। 1 घंटा कौन सा है नहीं पता। सातवां अब एग्जाम्पल देखें आप कि पिताजी 1 घंटे से बातें कर रहे हैं। तो द फादर हैड बिन टॉकिंग फॉर 1 आवर्स। इस टाइप से आपको करना है। इसमें कोई सा एग्जांपल, जैसे कि 4th वाला एग्जांपल देखें आप। 4th वाले एग्जांपल में ये वाला कि तुम जनवरी से मुझे पढ़ा रहे थे। तुम जनवरी से मुझे पढ़ा रहे थे। कैसे बनाएंगे इसको कि यू हैड बिन टीचिंग मी सिंस जनवरी। इस टाइप से बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अपन, इसका एग्जांपल नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य में कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर हैड और बिन दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस था उसमें हेड था, वर्ब की 3rd फॉर्म थी। और ध्यान रखना कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब की 1st फॉर्म लगती हैं और प्लस ING साथ में लगाते हैं अपन। ठीक है, वर्ब की 1st फॉर्म के साथ ही ING लगाते हैं। तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें भी वर्ब की 1st फॉर्म और ING लगाएंगे। लेकिन हेड के बाद बिन भी लगता है,
और अब नेगेटिव बनाने के लिए हेड और बीन के बीच क्या लगा देंगे अपन, नॉट लगा देंगे। कुछ भी नहीं करना है, जो उधर सेंटेंस बने थे उसमें हेड और बीन के बीच लगाना आपको नॉट। एक एग्जांपल इसका देखते हैं कि लड़कियां बहुत दिनों से गीत नहीं गा रही थी। लड़कियां बहुत दिनों से गीत नहीं गा रही थी, तो क्या बनेगा, द गर्ल्स हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर मेनी डेज। ठीक है, अब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं कि डाकिया बहुत दिनों से पत्र नहीं ला रहा था। डाकिया बहुत दिनों से पत्र नहीं ला रहा था, तो क्या होगा, द पोस्टमैन हैड नॉट बिन डिलीवरिंग लेटर फॉर मेनी डेज। एक और देखते हैं अपन यहाँ पर कि मैंने 2 बजे से अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो क्या आएगा इसमें, आई हैड नॉट बिन वेटिंग माई फ्रेंड सिंस 2 o'clock। तो इस टाइप से ये बन जाएगा। अब नीचे आते हैं अपन क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हैं, क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार के वर्ड यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर पहला, क्या वो 1 माह से कार चला रहा था, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को अपन पहले ले आता है ना। तो क्या हो जाएगा, हैड ही बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 month। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जो कुछ करने के लिए। राम सवेरे से क्या कर रहा था, तो व्हाट हैड राम बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो हेड को आगे लाना है, हेड के बाद जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी हेड, उसको आगे लाना है, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा और बीन तीसरे प्लेस पर रहेगा। इस टाइप से आपको करना है। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं कि ये वाला, क्या आप 1 माह से मंदिर जा रहे थे, तो क्या होगा, हैड यू बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 1 month। ऐसे 8th वाला देखें तो 8th वाले में क्या है कि खिलाड़ी 4 बजे से कहाँ खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा कि हैड द प्लेयर्स, तो कहाँ आ गया है, तो WH भी है, वेयर हैड द प्लेयर्स बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, इस टाइप से आपको सारे सेंटेंस बनाना है। ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू।